हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और देखिए ये जो है 16 फरवरी को आने वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्लास 10th के एग्जाम में 16 फरवरी की ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय को लिखे एवं सत्यापित करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे एवं सत्यापित करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किसको। या तो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा या तो आपको क्या करेगा, पाइथागोरस प्रमेय ही दे देगा, पाइथागोरस प्रमेय ही दे देगा और उसे सिर्फ आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए किसे कहते हैं, यानी कि पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। उन्होंने कहे थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका पाइथागोरस प्रमेय का कथन था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण पर के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ये दिया हुआ रहेगा चाहे ये दिया हुआ रहेगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय को लिखने का लिख दीजिएगा, लिखल रहेगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे दीजिए ABC हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आपका क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये कौन सी है, आधार है। तब यहाँ से क्या लिखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, लंब रचना क्या कर रहे हैं कि लंब डाल रहे हैं। देखिए लंब डाले हैं, बी से रचना, देखिए लंब क्या डाले, बी से BD लंब AC पर डाले, बी से BD लंब AC पर डाले। और ध्यान रखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज में जो है हम लिखेंगे क्या चीज, विशेष प्रतिज्ञा। तो लिखेंगे क्या चीज कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो हमें साबित करना है कि AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब रचना में देखिए क्या लिखेंगे कि B से BD लंब AC पर डाला, B से BD लंब AC पर डाला। यानी कि BD लंब किस पर डाले हैं, AC पर डाल दिए। तो देखिए तो B से BD लंब किस पर डाला, AC पर डाला। ये रचना में लिखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा में लिखिएगा, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो हमें साबित करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस कितना, BC के स्क्वायर लाना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रमाण। अब देखिए कैसे सिद्ध करिएगा, ध्यान से देखिए कि एक बार चलिएगा बड़का त्रिभुज और एक बार छोटका त्रिभुज, दो गो छोटका त्रिभुज में टोटल 3 त्रिभुज है। तो एक बार बड़का त्रिभुज एक बार छोटका त्रिभुज को समरूप करेंगे और एक बार छोटका त्रिभुज फिर एक बार बड़का त्रिभुज, यानी कि एगो छोटका एगो बड़का फिर एगो छोटका फिर एगो बड़का, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, अपने साबित हो जाएगा। अगर समरूपता का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के समरूप वाला वीडियो देख लेंगे, कैसे हमने त्रिभुज को समरूप किया था। अब यहाँ से देखिए तो एक बड़का त्रिभुज ABC तथा किसमें, तो ABD में, ABD त्रिभुज ABC तथा ABD में हमने चल रहा है, ABC तथा ABC और ABD में ऊपर वाला। अब पहला नंबर देखिए तो ABC, A कोण इसमें भी आ रहा है और ABD A कोण इसमें भी आ रहा है। यानी कि दोनों में कोण मिलने वाला कोण जो होता है उभयनिष्ठ कोण कहलाता है, कॉमन एंगल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, कैसा कोण है, तो कॉमन एंगल यानी उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण उसे कहते हैं दो त्रिभुज में मिलने वाला एक ही कोण होता है, तो उसे उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद देखो ABC 90 डिग्री था,
और यहाँ पर देखिए बी डी ए यानी ए डी बी 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए बी सी एंड कोण ए बी सी बराबर, इधर लिखिएगा बी डी सी। बी डी सी कितना डिग्री का है? प्रत्येक 90 डिग्री का। प्रत्येक कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए जब किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में मिल जाए तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी असमरूप त्रिभुज। अब देखिए किसके समरूप है? क्योंकि ए था ए के बराबर, तो देखिए ए के ए बराबर लिखना पड़ेगा। अब बी था, देखिए यहाँ कौन बी है 90 डिग्री, हम डी है 90 डिग्री, तो यहाँ ए डी लिखेंगे और बाद फिर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, और बाद क्या बच गया? सॉरी बी बच गया। इस त्रिभुज में को क्या बच गया? ए लिख दिए, ए लिख दिए, डी भी लिख दिए, तो बी बच गया छोटका त्रिभुज के लिए। अब बड़का त्रिभुज के पहले यहाँ बी लिख दिए थे। ठीक है, तो ये त्रिभुज और बड़का त्रिभुज दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। अब देखिए ए बराबर था तो ए बराबर हो गया, बी डी बराबर था बी डी तो सी हो जाएगा बी के बराबर, यानी कि एकर सी है एकर बी छोटका के बराबर हो गया। अब यहाँ से जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक करते हैं। अब भुजा अनुपातिक ऐसा करिए कि देखिए ए बी स्क्वायर बन जाए चाहे ए सी बी सी स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ से देखिए हमने ए बी लेते हैं तो इधर से लिए अगला और बिचला, तो इधर से भी क्या लेना पड़ेगा? अगला और बिचला लेना पड़ेगा, तो ए डी लिए। अब फिर इधर देखिए क्या लेते हैं हम? इधर ए सी लेते हैं, इधर ले लिए ए सी, इधर लेंगे फिर अगला पिछला ए बी। ऐसा इसलिए किए हैं काहे कि देखो गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया ए बी का स्क्वायर अब बराबर हो गया ए सी इंटू ए डी। ये हो गया समीकरण कितना? 1 हो गया। यानी कि इस त्रिभुज से ई त्रिभुज और बड़का त्रिभुज में चलकर हमने ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर इंटू ए डी लाने का काम किया। फिर से एक बार देख लीजिए और बाद फिर हम इसको मिटा के आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो विशेष सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। उसमें विशेष प्रतिज्ञा हम लिखिएगा, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है, तो हमें साबित करना है सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना में क्या लिखिएगा कि B से बी डी लंब AC पर डाला, B से बी डी लंब AC पर डाला। अब प्रमाण में ये बड़का त्रिभुज और ऊपर वाला छोटका त्रिभुज को समरूप किए, तो वहां से एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हुआ और आया ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? AC इंटू ए डी आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा त्रिभुज चलते हैं, एक बार बड़का फिर एगो निचला भी छोटका बच चले, ओकरा हम चलते हैं। फिर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा लिख दीजिएगा अगेन पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटका बी सी डी में ए बी यानी ए बी सी तथा बी सी डी में नीचे वाला। अब देखो सी सी दोनों में आ रहा है, तो दोनों में मिलने वाला कौन उभयनिष्ठ कोण होगा? कौन सी बराबर कौन सी? कैसा कौन हो जाएगा? तो कॉमन एंगल। कॉमन एंगल दोनों में मिलने वाला हो गया, कॉमन एंगल हो गया। उसके बाद क्या और मिल रहा है? तो यहाँ कोण देखो बी 90 डिग्री है, अगर हम डी 90 डिग्री है तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर ही कोण में लिखेंगे सी डी बी या बी डी सी, तो जाएगा बी डी सी बराबर प्रत्येक कितना डिग्री? 90 डिग्री। प्रत्येक कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब दो को जब कोण मिलता है तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज बड़का पहले लिखेंगे ए बी सी असमरूप त्रिभुज। अब देखिए कौन किसके बराबर था? सी सी के बराबर था, तो इधर सी लिख दिए हम। और बाद बी देखिए ये वाला यानी कि बड़का त्रिभुज के लिए बी कोणमा और छोटका त्रिभुज के लिए डी कोणमा, ये बराबर हो गया। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? ए किसके बराबर होगा? तो ए आपका बी के बराबर हो जाएगा, तो हो गया बी डी सी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज यानी कि समरूप हो गया। और जब त्रिभुज हो जाता है समरूप तो यहाँ से भुजा क्या हो जाएगा? अनुपातिक। अब देखिए हमरा इसमें क्या बनाना है? एगो BC स्क्वायर लाना था, तो BC स्क्वायर एक रस बनाएंगे, एक रस BC स्क्वायर बन जाएगा। और बाद दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ये समीकरण को अभी रहने देते हैं, ये समीकरण रहने दीजिए। और बाद देखिए हम जोड़ते हैं, यहाँ से फिर हल करिए आप। देखिए BC स्क्वायर बनाना, तो इधर से हम ले लेते हैं BC, देखिए लिए बिचला और पिछला, तो इधर भी लेना पड़ेगा बिचला पिछला, तो बिचला ले लिए पिछला ले लिए। और बाद फिर देखिए बराबर में अभी क्या करते हैं? इधर से ले लेते हैं AC, तो इधर से आपका हो जाएगा BC,
तब ना फिर BC गुना BC करेंगे BC स्क्वायर, यानी इधर से अगला पिछला तो इधर से भी अगला पिछला, BC गुना BC तो हो गया BC स्क्वायर, इधर हो गया AC इंटू DC। समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो जाएगा। देखिए यहाँ से समीकरण 1 में क्या था, LHS में AB स्क्वायर, एक LHS में कोची था BC स्क्वायर, इधर कोची लिखा ले AC इंटू AD, प्लस में इधर है AC इंटू DC। अब यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आई दोनों में कॉमन AC, इधर बच गया AD प्लस कितना DC, AD प्लस DC हो गया। अब देखिए तो ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर प्लस हो गया BC का स्क्वायर अब बराबर AC। अब फिगर में आइए, देखिए ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, देखिए AD और DC, यानी इतना प्लस इतना बराबर है इतना, देखिए AC हो जाएगा, यानी कि AD प्लस DC क्या हो गया, AC हो गया। तो ये भी हो गया हमारा AC के बराबर, तो हो गया AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर। इसलिए हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर जो सिद्ध करना था वो साबित हो गया। यही हमें क्या करना था, साबित करना था, प्रूव्ड हो, ठीक है, इतना ही लाना था, हमें प्रूव्ड हो गया। यानी कि याद रखिएगा कि एक बार बड़े वाला त्रिभुज में चलना है, एक बार छोटका में, फिर एक बार बड़े वाला, फिर एक छोटका में, यानी ABC तथा BCD में अभी हम चले, इसके पहले होकर ऊपर वाला हम चले थे, तो कौन सी बराबर कौन सी, कैसा कौन हो गया, कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इस तरह से आप बनाइएगा कि पहले वाला में देखिए हमने AB स्क्वायर लाया और इसमें BC स्क्वायर लाया, तो दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद एक तरफ मिल गया, फिर उधर से देखिए AD इंटू DC किसके बराबर हो गया, AC के बराबर, तो AC स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमें साबित जो करना था वो आ गया। इतना करिएगा, आपको 5 नंबर मिलेगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और अगर आपके दोस्त लोग हैं तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी आसानी से 5 नंबर मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।